हाय एवरीवन, वेलकम टू प्ले रिपोर्टेंट। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट द एडमिशन इन द पैरामेडिकल एंड फार्मेसी कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय द आईपी यूनिवर्सिटी। सो जो बच्चे दिल्ली से हैं वो इसको फोकस में रख सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज हैं, बट बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फॉर द पैरामेडिकल एंड फार्मेसी कोर्स। इसके अलावा नर्सिंग वगैरह जो यहाँ पर वो भी होते हैं, उसके बारे में वीडियो वगैरह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल पे। तो उसके एडमिशन जो है वो होने वाले हैं नीट के थ्रू। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे नर्सिंग की, उसके हमने काफी सारी बात कर रखी है। बेसिकली हम फार्मेसी और पैरामेडिकल इनकी बात करने वाले हैं। सो पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं? फर्स्ट वन इज द बीपीटी, सेकंड वन इज द बीपीओ, बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। इसके अलावा बीएसएलपी, बीएससी एमएलटी और बीओटी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर पैरामेडिकल में अवेलेबल है। एंड यहाँ पर जो एडमिशन होने वाला है इट इज ऑन द बेस ऑफ द सीईटी दैट इज कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अपना जो खुद का एंट्रेंस करवा रही है उसके बेस पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो होंगे। इसके अलावा यहाँ पर सीयूटी भी दे रखा है, मगर सीयूटी का स्कोर तब कंसीडर किया जाएगा व्हेन द कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल विद द सीईटी स्कोर। तो अगर सीईटी के कैंडिडेट्स नहीं मिले उसी केस में जो सीयूटी का स्कोर है वो कंसीडर किया जाएगा, मगर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, जो पहली काउंसलिंग होगी वो सीईटी के स्कोर के बेस पे ही होगी। नर्सिंग का बताया दिया है आपको कि नीट के स्कोर के बेस पे यहाँ पर जो होने वाला है एडमिशन। अगर फार्मेसी की बात करें तो ये भी सीईटी के स्कोर के बेस पे होगा। यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस करवाएगी, उसके बेस पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो होगा। इसके अलावा जो बच्चे देख रहे हैं लेटरल एंट्री टू द बी फार्मा, वो भी सीईटी के स्कोर के बेस पे ही एडमिशन लेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर से डी फार्मा भी स्टार्ट किया यहाँ पर। तो डी फार्मा के जो एडमिशन है वो होंगे ऑन द बेस ऑफ द मेरिट ऑफ द क्लास 12th एग्जामिनेशन। 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पर जो डी फार्मा के एडमिशन है वो होने वाले हैं। एक चीज जो नर्सिंग के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाती है, लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों ने गलती की थी। तो यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन नर्सिंग के नीट के स्कोर के बेस पे लेगा। तो आप यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी का जो खुद का एग्जाम है उसको मत देना। यूनिवर्सिटी नर्सिंग के लिए अपना खुद का भी एंट्रेंस करवाती है सीईटी, मगर उसको कोई वैल्यू है नहीं, बस पैसे लेने के लिए यूनिवर्सिटी जो है खुद का एंट्रेंस करवा देती है। बेसिकली जो एडमिशन होने वाले हैं वो नीट के स्कोर के बेस पे होने वाले हैं, और सीईटी जो है वो नीट के स्कोर के बेस पे भर जाती है। तो सीईटी वालों को तो नंबर ही नहीं आएगा, तो पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। आप नीट का एग्जाम दें और वो जो नंबर्स है उसके थ्रू आप यहाँ पर काउंसलिंग करें। यूनिवर्सिटी जो खुद का एंट्रेंस करवा रही है उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना। लास्ट ईयर भी काफी सारे बच्चों की कंफ्यूजन थी, काफी सारे बच्चों ने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे दिया, उसके बाद फायदा कुछ हुआ नहीं, एडमिशन नीट के स्कोर के बेस पे ही हुआ था। सो वेस्टेज ऑफ मनी रहेगी यहाँ पर नर्सिंग के लिए सीईटी देना फॉर द आईपी यूनिवर्सिटी। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो पैरामेडिकल प्रोग्राम्स हैं 4.5 साल के होने वाले हैं। फार्मेसी बताइए आपको 4 साल का होता है, और जो डिप्लोमा है वो 2 साल का होगा। और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए सीईटी कंडक्ट नहीं किया जाएगा, 12th के बेस पे ही एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा सीईटी के बेस पे यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज है जहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। सो उसकी डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, यहाँ काफी सारी वीडियो भी अवेलेबल होगी, आप उसको भी देख सकते हैं। इनकेस अगर सीटें खाली भी बच जाती हैं तो सीईटी का स्कोर जो कंसीडर किया जाएगा उसके लिए जो आपको डोमेन सब्जेक्ट चाहिए होंगे, कौन कौन से चाहिए होंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपको चाहिए होगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए भी सेम, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स इसके लिए भी सेम, एमएलटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बीएसएलपी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो पीसीबी तो चाहिए ही है। इसके अलावा इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए कुछ अलग है, तो उसमें आपको इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीटी ये चाहिए होगा। रेडियोथेरेपी के लिए वही सेम, तो पीसीबी वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। बात करेंगे फार्मेसी की तो पीसीबी या पीसीएम कोई भी कॉम्बिनेशन रहा हो आपके पास, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सीईटी के सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीटी। और जितने भी यहाँ पर पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं या जो बी फार्मा होने वाला है उसके लिए आपके क्लास 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। डी फार्मेसी की बात कर लें तो क्लास 12th आपने पीसीबी, पीसीएम से पास किया हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स तो हुई है आपके। एज लिमिट वही जो रहती है 17 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर कोई दे नहीं रखी है इन्होंने। इसके अलावा बात करते हैं यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होगा उसमें आएगा क्या क्या। जो फिजिक्स से रहेंगे 25% क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 और बायोलॉजी से रहेंगे 50% क्वेश्चन। इसके अलावा बीएसएलपी इसके लिए कुछ अलग है, इसके लिए बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों ही बच्चे जो है वो एलिजिबल है। तो आइदर यू ऑप्ट फॉर द बायो और यू ऑप्ट फॉर द मैथमेटिक्स, उससे क्वेश्चन 50% रहने वाले हैं, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री तो वैसे ही रहने वाला है। फार्मेसी की बात करें तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस इन इंग्लिश इससे 25% क्वेश्चन रहेंगे ईच। इसके अलावा बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी पीसीबी प्लस जनरल इंग्लिश वही रहने वाला है। इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी वही सेम रहने वाला है यहाँ पर, तो पीसीबी से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बाकी अगर किसी में एक्स्ट्रा है तो इंग्लिश और जीके ये आ जाएगा। बीसी नर्सिंग का भी इन्होंने दे रखा है, कोई फायदा है नहीं जैसा आपको ऊपर बताया, बट जिन लोगों ने भर दिया है वो लोग देख ले। बात करें एंट्रेंस की
तो दिल्ली में तो मिल ही जाएंगे, इसके अलावा दिल्ली से बाहर भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में ये स्टेट्स हैं जहां पर आपको एग्जाम सेंटर्स मिल जाने वाले हैं। बात करें सीईटी के डेट्स की, तो होने वाला कब है, तो सीईटी विल बी टेंटेटिवली कंडक्टेड बिटवीन 26 ऑफ अप्रैल एंड 18 मई। सो इसके बीच में सीईटी होने वाला है। बाकी जो एग्जाम की फाइनल डिटेल्स है वो तो एडमिट कार्ड में मेंशन होगी ही, मगर आप प्रिपेयर रहना कि अप्रैल एंड से और मई मिड तक इसके बीच में जो सीईटी है वो हो जाएगा। और पेन पेपर मोड में टेस्ट होगा। 85% सीट्स हर कोर्सेज में रहेंगी फॉर द दिल्ली कैंडिडेट जिन्होंने अपना क्लास 12th दिल्ली से पास किया है। इसके अलावा 15% सीट्स दे आर फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्लास 12 फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली। जो लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लोग ध्यान रखना कि ओबीसी को जो सर्टिफिकेट लगने वाला है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का ही लगेगा, 1 अप्रैल 2025। इसके बाद का बनवा के रखना, वही एप्लीकेबल होगा। और दिल्ली और सेंट्रलाइज दोनों ही बनवा के रखना। ये देख सकते हैं आप, द एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2025। बाकी डिटेल आप प्रोस्पेक्टस से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल भी दे रखा है। सारी चीजें बात की बात है। पैरामेडिकल जो कोर्सेज है उसके लिए किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, चलिए इसको देखते हैं। बात करेंगे बीपीओ की, बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज जो वसंत कुंज में है 13 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल 16 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बीपीटी कोर्स की बात करें तो बनारसी दास चांदीवाला 60 सीट्स। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज इसमें 50 सीट्स। बीएससी एमएलटी की बात करें तो कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हिंदुरा हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, 30 सीट्स अवेलेबल है। वीएमएमसी गवर्नमेंट 25 सीट्स। होली फैमिली हॉस्पिटल 10 सीट्स। सेंट स्टीफन्स 10 सीट्स। बीएसएलपी की बात करें तो अली यावर जंग इसमें 25 सीट्स अवेलेबल है। जो अली यावर जंग है इसके लिए जो बाकी इंस्टीट्यूट्स है उसके लिए अलग से एंट्रेंस होता है। जो दिल्ली वाला है उसमें एंट्रेंस जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, एडमिशन भी उसी के बेस पे ही होते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें सो इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज 13 सीट्स। सो 2 कॉलेज यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज आईपी यूनिवर्सिटी जो इसका मेन कैंपस है, वहां से इस साल से जो बी फार्मा है वो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट बैच ही रहेगा ये। तो 100 सीट्स इनटेक के साथ स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसमें काफी पहले से चला हुआ आ रहा है, यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल है। तो टोटल बी फार्मेसी के लिए 200 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसका लास्ट ईयर तक एक यूपी का भी कॉलेज था जो कि आईपी से रिकॉग्नाइज था, तो वहां पर भी होते थे एडमिशन, मगर इस साल वो लिस्ट में नहीं है। तो दोनों जो कॉलेज है इस बार दिल्ली वाले ही हैं। बात करें अगर बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी तो होली फैमिली 15 सीट्स। इसके अलावा वीएमसी 12 सीट्स। नेक्स्ट इज बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट है और इसमें केवल 4 सीटें अवेलेबल है। बात करेंगे डी फार्मेसी की तो ये भी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है द्वारका सेक्टर 16C में, वहां पर अवेलेबल है। और ये कोर्स जो है लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो रहने वाला है इस साल का सेकंड बैच रहने वाला है। 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यूनिवर्सिटी ने एम फार्म भी स्टार्ट कर दिया है, ये देख सकते हैं। लेटरल एंट्री के लिए भी इन्हीं 2 कॉलेज में 10-10 सीट्स अवेलेबल है। अगर बात करें फीस की डी फार्मा के लिए सो फर्स्ट ईयर में आपको लगने वाले हैं 68,500 और सेकेंड ईयर में लगने वाले हैं 69,800। तो करीब करीब 1.5 लाख जो फीस है वो लग जाने वाली है टोटल। नेक्स्ट देखते हैं बीपीटी और बी फार्मा, इनके लिए क्या फीस रहने वाली है। तो फर्स्ट ईयर में 1,29,000, सेकेंड ईयर में 1,36,000, थर्ड ईयर में 1,46,000 एंड फोर्थ ईयर में 1,57,000। तो ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज जो है वो टोटल 4 साल के कोर्स के लिए लगने वाले हैं। जो फार्मेसी का इंस्टीट्यूट बता रहा था आपको ये रहा, जो भी ऊपर बी फार्मा के लिए मैंने बताया था इंस्टीट्यूट की यूपी में था वो ये रहा। तो एडमिशन इन्होंने इस साल लिस्ट में रखा नहीं है, मगर मे बी दे या ना दे। ये है इंस्टीट्यूट का नेम, जीवन गोपी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी, बागपत यूपी में है। बी फार्मा कोर्स यहाँ पर होता था और 85,000 अराउंड फीस है यहाँ पर। तो ये थी जानकारी अबाउट द वेरियस पैरामेडिकल प्रोग्राम्स एंड द फार्मेसी प्रोग्राम्स बैचलर्स एंड डिप्लोमा इन द आईपी यूनिवर्सिटी। तो लास्ट डेट इसकी 31 मार्च है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है एंड यू आर लुकिंग फॉर ए पैरामेडिकल एंड फार्मेसी ऑप्शन तो आप इसको रख सकते हैं अपने रडार पे। सो जिन बच्चों नहीं भरा है वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए बी फोकस कीप लर्निंग।